अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी, यानी कि हम इसमें मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने के बारे में बात करेंगे। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है। कंटिन्यूस की वजह से रहा, रही, रहे और फ्यूचर की वजह से गा, गी, गे तो मिलाएंगे तो फिर रहा होगा। रहा गा तो नहीं हो सकता ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल और शैल पढ़े थे, यहाँ विल बी और शैल बी है। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल के बारे में पढ़ा था आई और वी के साथ लगता है, ऐसे ही शैल बी भी आई और वी के साथ लगता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल। और बाकी तमाम जितने भी फाइल हैं उन सब के साथ विल बी लगेगा, जैसे ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर या प्लूरल नेम्स के साथ। फेल की हालत फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट यूज होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। एग्जाम्पल है, वो स्कूल जा रहा होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव जुमला है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही, और हेल्पिंग वर्ब विल बी। जाने के लिए कहते हैं गो और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने की वजह से गोइंग बन जाएगा। टू और एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। एक और एग्जांपल है, वो मैदान में खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। थर्ड एग्जांपल है, बच्चे कब खेल रहे होंगे। कब की इंग्लिश है व्हेन, व्हेन को शुरू में लिख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द चिल्ड्रन, उसके बाद बी। विल बी इकट्ठा नहीं लिखना, यहाँ पे हमने सेपरेट लिखना है, उसके दरम्यान में सब्जेक्ट लिखेंगे। और खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले से प्लेइंग बन जाएगा, क्योंकि रहा रही वाला जुमला जो होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। व्हेन विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग। इट से रिलेटेड हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इसका नेगेटिव जुमला बनाएं तो विल के बाद नॉट लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। इट विल नॉट बी रेनिंग। इसी का अगर हम सवालिया जुमला बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इट विल था ना, तो विल इट बी कर देंगे, विल इट बी रेनिंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सेकंड वाले से फोर्थ वाला बन सकता है, विल इट नॉट बी रेनिंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी से रिलेटेड आपने 32 सेंटेंसेस बनाने हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड, यानी कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और किसी का नेम लिख के 32 सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।